देखिए, जिन लोगों का घर 2 बेडरूम का होता है, आपके घर के 2 बेडरूम है तो एक मास्टर बेडरूम होगा और वैसे ही होगा जैसे मैंने आपको 1 बीएचके घर का बेडरूम बताया। लेकिन जो एडिशनल रूम है उससे आप बच्चों के कमरे की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। ऐसे में घर का जो किड्स रूम है कैसा हो, उसको भी वास्तु के खास नियम है। वो क्या है, आइए आपको बताती हूँ। घर में बच्चों का कमरा पूर्व, उत्तर, पश्चिम या वायव्य में हो सकता है। दक्षिण, नॉर्थ वेस्ट या आग्नेय में बच्चों का कमरा नहीं होना चाहिए। सबसे पहले बच्चों के कमरे का कलर पूरी तरह से उसकी कुंडली के हिसाब से लकी कलर होना चाहिए। आपको एक बात का और खास ख्याल रखना है कि बच्चे को हर तरह से इससे फायदा होगा। अगर बच्चा 1 या उससे ज़्यादा अधिक हो तो बच्चा बड़ा हो, उसकी कुंडली के हिसाब से कमरे का रंग आपको करवाना चाहिए। पर्दों का रंग, दीवार का रंग थोड़ा गहरा होना चाहिए। बच्चों का पलंग अधिक ऊंचा नहीं होना चाहिए और वो इस तरह से रखा जाना चाहिए कि बच्चों का सिरहाना पूर्व दिशा की ओर हो या पैर पश्चिम की ओर हो। बिस्तर में उत्तर दिशा की ओर टेबल कुर्सी नहीं होनी चाहिए। पढ़ते समय बच्चे का मुंह पूर्व दिशा की तरफ और पीठ पश्चिम दिशा की ओर होनी चाहिए। अगर कंप्यूटर भी बच्चे के कमरे में रखना हो तो पलंग से दक्षिण दिशा की ओर आग्नेय कोण में कंप्यूटर रखा जा सकता है। अगर बच्चे के कमरे का दरवाजा ही पूर्व दिशा में हो तो पलंग दक्षिण से उत्तर की ओर होना चाहिए, सिरहाना दक्षिण में और पैर उत्तर में। ऐसी स्थिति में कंप्यूटर टेबल के पास की ही पूर्व की ओर स्टडी टेबल होनी चाहिए। साउथ वेस्ट कोने में बच्चे की बुक रैक और कपड़ों वाली अलमारी होनी चाहिए। जहां तक संभव हो सके बच्चों के कमरे की उत्तर दिशा बिल्कुल खाली होनी चाहिए। भगवान गणेश और सरस्वती जी की तस्वीर कमरे में पूर्वी भाग में होनी चाहिए। इन दोनों की देवी देवताओं को बुद्धि का देवता माना जाता है। आपका बच्चा जिस क्षेत्र में करियर में आगे जाना चाहता है, सपना देख रहा है, उस करियर में बच्चे को बहुत ऊंची सफलता जरूर प्राप्त होगी। साथ ही व्यक्तियों के चित्र और पेंटिंग भी आप अपने बच्चों के कमरे में लगा सकते हैं, वो लोग जो बहुत सक्सेसफुल हो। अब मैं आपको 1 नहीं, 2 नहीं बल्कि 3 बेडरूम वाले घर के बारे में बताऊंगी, क्योंकि 1 और 2 बेडरूम तो मैंने आपको बता दिया। तो आइए 3 बेडरूम वाले घर की वास्तु की बात करते हैं। देखिए, मॉडर्न सोसाइटी में जॉइंट फैमिली बहुत ही कम देखने को मिलती है। इसीलिए शादी से पहले ही हस्बैंड वाइफ का घर जो होता है और उनके बच्चे आ जाते हैं, उनके लिए कमरा बनाया जाता है। ऐसे में माता पिता हो या रिश्तेदार हो, सबके लिए जो तीसरा कमरा होता है वो गेस्ट रूम की तरह इस्तेमाल होता है। और वो अगर तीसरा बेडरूम अगर कोई भी घर में रहने आता है तो आप भी अपने घर में तीसरे कमरे को ज़रूर गेस्ट रूम बनाना चाहेंगे। तो आपको अब बताती हूँ कि आपके घर में अगर 3 बेडरूम हैं तो आपको अपने घर के तीसरे बेडरूम का वास्तु कैसे करना है। गेस्ट को एक कमरे में ठहराना चाहिए जो बेहद साफ और अरेंज्ड हो, जिसे देखकर मेहमान का मन खुश हो जाए। कभी भी गेस्ट रूम में बाहरी लोहे का सामान नहीं रखना चाहिए, नहीं तो आपके गेस्ट को लगेगा कि उसको एक बोझ समझा जा रहा है। अगर ऐसा हो रहा है तो आपका आपका जो गेस्ट है वो स्ट्रेस को फील करेगा। गेस्ट रूम में डेकोरेशन का खास तौर पे ख्याल रखना चाहिए। सजावटी वस्तुओं में ऐसी तस्वीर लगाने से बचें, जैसे जंगली जानवर हो गए, रोते हुए बच्चे हो गए, नंगे बच्चे हो गए, युद्ध के दृश्य हो गए, भगवान के चित्र हो गए, पेड़ आदि के चित्र हो गए। इसकी जगह पर आप झरने का चित्र लगा सकते हैं। मेहमान को जिस कमरे में ठहराया जाए उस कमरे में दीवारों का रंग हल्का रंग रोगन हो तो बहुत अच्छा है। गेस्ट रूम में सोफ़ा सेट की व्यवस्था शुभ होनी चाहिए। सोफ़ा सेट को मैरून या हल्के रंग में आप किसी भी चादर या दरी या कालीन को बिछाएं तो गेस्ट खुश रहेगा। इस कमरे में कूलर या एसी की भी व्यवस्था होनी चाहिए, तो उसकी दिशा पश्चिम में होनी चाहिए। मेहमान के कमरे में बैठने की व्यवस्था इस तरह से करें कि मेहमान से बात करते समय परिवार के मुखिया का जो चेहरा है वो नॉर्थ ईस्ट कोने में होना चाहिए।